नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल में एक न्यू टॉपिक प्रोसेस डायनामिक लेके आया हूं। ठीक है, आज हम समझते हैं प्रोसेस डायनामिक क्या होता है। ठीक है, प्रोसेस डायनामिक प्रोसेस डायनामिक्स मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था प्रोसेस का सीधा सा मीन्स होता है फिजिकल या केमिकल ऑपरेशन। फिजिकल या केमिकल ऑपरेशन मतलब ऐसा, ठीक है, सिस्टम जिसमें फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो उसे हम प्रोसेस कहते हैं। और डायनामिक्स टू स्टडी द ट्रांसिएंट behavior of the process। ट्रांसिएंट का मतलब होता है अनस्टडी स्टेट। अनस्टडी स्टेट का मतलब वेरी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मतलब वो प्रोसेस डायनामिक का सीधा सा मतलब यह निकला कि कोई भी सिस्टम जिसमें फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो उसके बिहेवियर की हम टाइम के रेस्पेक्ट में स्टडी करेंगे तो उसे हम प्रोसेस डायनामिक कहेंगे। ठीक है, अब वो प्रोसेस डायनामिक किसी प्रोसेस के डायनामिक बिहेवियर की स्टडी करने के लिए, ठीक है, हमें आवश्यकता होती है डिफरेंशियल इक्वेशंस की। डिफरेंशियल इक्वेशन के द्वारा हम प्रोसेस डायनामिक बिहेवियर की स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनमें, ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, किसी तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज होते हैं। ठीक है, हमारा जो भी प्रोसेस होगा उसका एक इनपुट होगा और आउटपुट होगा, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा। ठीक है, अब हम जो हमारे ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल में सिस्टम्स होंगे या प्रोसेस होंगे, प्रोसेस मतलब सिस्टम, उन्हें डिफरेंशियल इक्वेशन के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, नंबर 2 हायर ऑर्डर सिस्टम। हायर ऑर्डर सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम वह सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, जिनका ट्रांसफर फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर का प्राप्त होता है। ठीक है, और हायर ऑर्डर सिस्टम वह सिस्टम्स होते हैं जिनका, ठीक है, ऑर्डर या ट्रांसफर फंक्शन हमें फर्स्ट ऑर्डर से अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन वह टर्म्स है जिसके द्वारा हम किसी भी
सिस्टम के डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब जो प्रोसेस डायनेमिक है, ठीक है, उसको हम ट्रांसफर फंक्शन की सहायता से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है? ट्रांसफर फंक्शन को हम GS से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और यह होता है बाइएस अपॉन एक्सेस, ठीक है। अब बाइएस अपॉन एक्सेस, बाइएस क्या है? किसी भी सिस्टम की यह डिफरेंशियल इक्वेशन का आउटपुट होता है, बाई आउटपुट होता है और एक्स इनपुट होता है। तो यह लाप्लास ट्रांसफॉर्म है हमारा वाई टी माइनस बाई एस टी का, और यह लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एक्स टी माइनस एक्स एस टी का, ठीक है। अगर ट्रांसफर फंक्शन को हम डिफाइन करें तो ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, हमारा एक रेशियो होता है, ठीक है, लाप्लास ऑफ आउटपुट ऑफ द सिस्टम इन डेविएशन फॉर्म, ठीक है, टू लाप्लास ऑफ इनपुट फंक्शन इन डेविएशन फॉर्म। इन डेविएशन फॉर्म किसके भी हो चुकी? अनस्टेडी स्टेट और स्टेडी स्टेट के बीच में हमारी डेविएशन फॉर्म होगी। मतलब किसी भी सिस्टम के आउटपुट और, ठीक है, किसी भी सिस्टम के आउटपुट के लाप्लास और इनपुट के लाप्लास के रेशियो को ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं हम, ठीक है। इसके द्वारा हम सिस्टम की डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को फुल्ली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर जनरली हम कहें, ठीक है, तो क्या है ये आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट हमारी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है। तो हम यह भी कह सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम की एफिशिएंसी को लाप्लास की टर्म्स में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब किसी भी सिस्टम का, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या निकालना होता है? ट्रांसफर फंक्शन निकालना होता है। ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, अगर फर्स्ट ऑर्डर का आ रहा है तो हमारा वह सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, ठीक है। अगर, ठीक है, हायर ऑर्डर का आ रहा है तो वो हायर ऑर्डर सिस्टम है। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है, द जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन इज a1 dy अपॉन dt प्लस a नॉट yt बराबर b x t, ठीक है। x हमारा इनपुट है जो t का फंक्शन है, और y हमारा आउटपुट है, ठीक है, जो भी t का फंक्शन है और y x पर भी डिपेंड करता है। a1 a0 b कांस्टेंट हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन में को हम इस तरीके से लिख देते हैं a1 अपॉन a0 dy अपॉन dt प्लस 1 इंटू yt और b अपॉन a0 xt, ठीक है। इसे मैंने टाउ dy अपॉन dt बराबर प्लस y t
और इसे के पी एक्स टी लिख दिया, इसे इक्वेशन 1। ठीक है, यह t इज ग्रेटर देन 0। जब भी प्रोसेस स्टार्ट होगा तो t की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। फॉर स्टडी स्टेट कंडीशन, फॉर स्टडी स्टेट कंडीशन में टाउ डी बाई एस अपॉन डी टी प्लस बाई एस टी बराबर के पी एक्स एस टी इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आ जाएगा टाउ ब्रैकेट में डी वाई माइनस बाई एस अपॉन डी टी ब्रैकेट 1 प्लस 1 इंटू वाई टी माइनस बाई एस बराबर के पी एक्स टी माइनस एक्स एस। ये ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया, डेविएशन लिया तो ये फॉर्म्स आई। अब जो डेविएशन है उसको कैपिटल सिंबल दे दिया, टाउ टी कैपिटल वाई टी अपॉन डी टी प्लस बाई टी बराबर के पी कैपिटल एक्स टी। मतलब जो भी स्मॉल डेविएशन थे उसको मैंने कैपिटल सिंबल में कन्वर्ट कर दिया और टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। ठीक है, टाउ इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो एस बाई एस माइनस बाई एट 0, ये बाई एस और ये के पी एक्स एस। ठीक है, सिस्टम की एट 0 पर वैल्यू 0 होगी क्योंकि उस समय हमारा सिस्टम या प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, तो t बराबर 0 पर सिस्टम का रिस्पॉन्स 0 होगा। तो यहां से हमारा ठीक है बाई एस अपॉन एक्स एस बराबर के पी अपॉन टाउ एस प्लस 1, ये आ गया। ठीक है, बाई एस अपॉन एक्स एस हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, के पी अपॉन टाउ एस प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर एस की पावर 1 है तो ठीक है यह ट्रांसफर फंक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है, इसीलिए इस सिस्टम को फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कहेंगे। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से ब्लॉक में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आउटपुट इसका बाई एस है तो आउटपुट बाई एस हो गया, इनपुट एक्स एस है तो इनपुट एक्स एस हो गया, और के पी अपॉन टाउ एस प्लस 1। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम के द्वारा इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हेयर के पी स्टडी स्टेट गेन। स्टडी स्टेट गेन क्या होता है, स्टडी स्टेट गेन वह वैल्यू होती है जो सिस्टम की स्टडी स्टेट पर वैल्यू होती है फॉर यूनिट स्टेप चेंज इन इनपुट। अगर इनपुट में यूनिट स्टेप चेंज करें
तो स्टडी स्टेट गेन वह वैल्यू होगी जो सिस्टम की अल्टीमेट वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसका मतलब सिस्टम की जो इनफाइनाइट पर वैल्यू यूनिट स्टेप के लिए क्या होगी, Kp। ठीक है, टाउ क्या है, टाउ टाइम कांस्टेंट, इसकी यूनिट वह होती है जो समय की यूनिट होती है, मतलब सेकंड हो सकती है, मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है, जो भी समय की यूनिट होगी वह इसकी यूनिट होगी। टाइम कांस्टेंट वह समय होता है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि सिस्टम, ठीक है, इनपुट में चेंज के लिए कितनी स्पीडली रिस्पांस करता है, मतलब उसका रिस्पांस इनपुट में चेंज के लिए कितनी तेज हो रहा है, कितना धीमा हो रहा है, उससे को बताता है। ठीक है, अगर दूसरी तरीके से टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करें तो टाइम कांस्टेंट हमारा जो वह समय होता है जिसमें, ठीक है, सिस्टम अपनी अल्टीमेट वैल्यू का 63.2% रीच करता है, रीच करता है। ठीक है, इस प्रकार से हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को ज्ञात कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, निम्न स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले एक अनस्टेडी स्टेट की इक्वेशन बनाई जाती है, ठीक है, फिर उस इक्वेशन को स्टेडी स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर डेविएशन लिया जाता है, ठीक है। चौथी स्टेप में हम उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बाद उसको ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में कुछ फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन हैं जिन्हें हमें स्टडी करना है। ठीक है, नंबर 1 थर्मोमीटर, ठीक है, मरकरी थर्मोमीटर। ठीक है, नंबर 2 लिक्विड लेवल सिस्टम। नंबर 3 लिक्विड लेवल सिस्टम विद कांस्टेंट आउटलेट फ्लो रेट, फ्लो रेट। नंबर 4 आरसी सर्किट। नंबर 5 मिक्सिंग टैंक। नंबर 6 स्टार्ड टैंक हीटर। नंबर 7 CSTR। ठीक है, 7 फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को हमें रीड करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक करके 7 ठीक है सिस्टम्स को बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।